देखिए, हम आज आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1। सबसे पहले हमारे चैनल का नाम है द बेसिक टू हाई, ठीक है ना। आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। सबसे पहले जानिए प्रकाश क्या होता है। कोई आपसे पूछता है पहले प्रकाश क्या है, तो आप बताएंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी इज ए लाइट, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन है, देखते हैं प्रकाश क्या होता है। वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि व संवेदना उत्पन्न करती है, प्रकाश का राशि है। इसी दृष्टि व संवेदना के कारण हमारी आंख चारों ओर देख पाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है प्रकाश का क्या गुण होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है ना। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। कहने मतलब प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, कहने मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, निर्वात का मतलब होता है जहां वायु भी ना हो, पानी भी ना हो, कुछ भी ना हो, वहां पर क्या प्रकाश निर्वात चलेगी। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में गमन करती है और अपारदर्शी माध्यमों में गमन नहीं करती है। जैसे पारदर्शी कांच, वायु आदि। पारदर्शी मतलब पार कर देना। पारदर्शी कांच में क्या इस पार से उस पार चल, वायु में इस पार से उस पार, जल में इस पार से उस पार चल जाएगा, ठीक है ना। और पारदर्शी का मतलब होता है लकड़ी, लोहा। अगर टॉर्च को आप लोहे में जलाते हैं, इस पार से उस पार नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये प्रकाश क्या होता है, हो गया प्रकाश का गुण हो गया। इसके बाद आता है प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है ना। आइए देखिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। परावर्तन मीन्स होता है वापस लौट जाना। क्या पढ़ो, प्रकाश न वापस लौटेगा। तो इसके बाद जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है, ठीक है ना। देखिए ये पालिशदार या कोई चिकना दर्पण है, जब इस प्रकाश की किरण गिरती है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यही यहाँ पर कह रहा है, पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की चिकने या पालिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। आइए इसमें चित्र देखिए। ये जो आती है इसको आपतित किरण कहते हैं। जो यहाँ आपतन बिंदु से टकराकर वापस लौटे उसको परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई साइन आई से प्रदर्शित करते हैं। बीच में एक अभिलंब होता है। दूसरा है जो लौट परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक परावर्तन कोण बनता है, ये साइन आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जहां पर एक कोण बनता है, दोनों किरण गिरती है, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। अब फिगर से देखिए, ये परावर्तन का पहला नियम जो होता है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम जो होता है, ये आपतन कोण, जो ये वाला कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक बराबर होते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद। इसके बाद आप लोग को आगे कुछ और बताएंगे।